वेलकम स्टूडेंट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। इससे पहले के वीडियोस में सारे सेंड कर चुकी हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, ठीक है। आज एक छोटा सा टॉपिक है ये टिश्यू कल्चर, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए टिश्यू कल्चर में क्या होता है, छोटा सा टिश्यू निकाला जाता है और आपको पता है कि टिश्यू जो होता है वो नंबर ऑफ सेल से तैयार होता है, ठीक है। तो एक टिश्यू निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे, वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन से होते हैं हमारे पास, फ्लावर नहीं होगा, ठीक है। फ्लावर के अलावा रूट, शूट, स्टेम, कहीं से भी एक छोटा सा यानी ग्रोइंग टिप में से हम निकाल लेंगे, लीव्स में से निकाल लेंगे, एक टिश्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और उस टिश्यू को लेके किसी सोल्यूशन में डालेंगे और ये कैसा सोल्यूशन होगा, कल्चर्ड सोल्यूशन होगा, वहां से हम नए पौधे तैयार करवाएंगे, ठीक है। तो बड़ा एडवांस टेक्निक है टिश्यू कल्चर, ठीक है। आजकल काफी यूज में है। तो देखते हैं होता क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट, पहले ही हम बोल के चल रहे हैं कि नया पौधा तैयार करेंगे और ये नए पौधे के अंदर सारे ही गुण वैसे होंगे जैसे कि उसके पेरेंट में है, ठीक है। यानी पेरेंट प्लांट जैसा है वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम तैयार हो जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट टिश्यू, ठीक है। बेसिकली यही इतनी ही बात आपको याद रखनी है। नया प्लांट तैयार होगा, कहां से तैयार होगा, फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के अंदर नंबर ऑफ सेल्स होते हैं तो बहुत सारे पौधे हमें इकट्ठे मिल जाएंगे, ठीक है। रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट इन ए सुटेबल ग्रोथ मीडियम। जब मैं कह रही हूं इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम, यानी कि जो टिश्यू निकाला गया है उस टिश्यू को कहां पे रखा जाएगा, इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम, जिसे कि हम कल्चर्ड सोल्यूशन बोलते हैं। ये क्या होता है अभी देखते हैं बेटा, ठीक है। क्या हुआ कि हमने टिश्यू निकाला एंड वी पुट इट इन द सुटेबल ग्रोथ मीडियम कॉल्ड कल्चर सोल्यूशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तो मैंने जब बोला कल्चर सोल्यूशन क्या है बेटा, तो कल्चर सोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। कल्चर्ड सोल्यूशन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन होता है। इस सोल्यूशन में क्या होता है कि इसके अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर ग्रोइंग प्लांट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रोइंग प्लांट टिश्यू बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ जेली कॉल्ड अगर, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक जेली की फॉर्म में एक सोल्यूशन लिया जाता है। इस सोल्यूशन के अंदर हम किसको रखेंगे, टिश्यू को रखेंगे, ठीक है। और इस जेली के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पौधों के बढ़ने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। जो हमने जेली जैसा सोल्यूशन लिया जहां पे हमने टिश्यू को रखना है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास उस जेली के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, प्लांट हार्मोन्स होंगे और कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अब देखो द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर में हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, हम इनको देख लेते हैं ध्यान से। तो पहले क्या होगा, अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट, ठीक है। एक हम छोटा सा टिश्यू लेंगे, बार बार मैं बोलती आई हूँ वीडियो के स्टार्टिंग से, एक छोटा सा टिश्यू उठा के ले लेंगे और उस टिश्यू को निकाल कर हम क्या करेंगे, फ्रॉम द, कहाँ से निकालेंगे बेटा, मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो एक ग्रोइंग पार्ट जो होगा, हाईली ग्रोइंग सेल जो होगा वहां से हम उठाएंगे, ठीक है। वहां से एक छोटा सा टिश्यू काट के निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन इट इज प्लेस्ड इनटू स्टेरिलाइज्ड जेली, ठीक है। अब ये जो जेली है ये हमारा स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया फ्री जेली के अंदर हम लाके उस टिश्यू को डिप करवा देंगे। द हार्मोन मेक्स द सेल्स ऑफ अ प्लांट टिश्यू डिवाइडेड रैपिडली प्रोड्यूसिंग मैनी सेल्स विच फॉर्म्स अ शेपलेस लंप ऑफ मास कॉल्ड कॉलस, ठीक है। आप इसको इतना लंबा नहीं याद करना चाहते तो इसको ध्यान में रखिए बेटा। आपने टिश्यू लिया, प्लांट टिश्यू लिया, उसको आपने अगर नाम के सोल्यूशन में आपने डिप करके रख दिया। कैसा सोल्यूशन है, स्टेरिलाइज सोल्यूशन है। अब उस सोल्यूशन के अंदर ये ना बगैर किसी शेप के एक मास का एक गुच्छा सा बन जाएगा, ठीक है, एक मास जैसा बन जाएगा, यानी काफी सारे इकट्ठे, बहुत सारे सेल इकट्ठे से दिखने लगेंगे, ठीक है, गुच्छे जैसा, जिसे हम क्या नाम देंगे, कैलस, ठीक है। अभी क्या होगा, द कैलस इज ट्रांसफॉर्म्ड। अब कैलस तैयार हो गया, अब कैलस को उठा के फिर से दूसरे मीडियम में हम रखेंगे, ठीक है। द कैलस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। कैलस प्रोड्यूस हुआ, उसको उठा के दूसरे जेली में रख दिया जहां पे क्या प्रेजेंट है, हार्मोन्स प्रेजेंट है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि इनको बढ़ाते हैं, रूट शूट में तैयार करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब एक्चुअली यही होता है कि रूट और शूट में अलग अलग करके डेवलप करना, ठीक है। आपके पास मास तैयार हो गया कैलस का, कैलस से अब क्या तैयार होंगे, पौधे तैयार होंगे, और पौधों के डिफरेंट पार्ट में रूट एंड शूट आते हैं। तो ये हार्मोन्स जो होगा, हार्मोन मदद करेगा इन कैलस को पौधा बनने में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ हार्मोन्स मैंने अलग से आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। कौन से हार्मोन्स होते हैं बेटा, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या काम करता है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ शूट एंड साइटोसिन प्रमोट करता है इन द ग्रोथ ऑफ फ्रूट, यानी कि जो मैं यहाँ पे बोल रही थी ना आप लोगों को,
हार्मोन्स होंगे, ये हार्मोन क्या करेंगे, इस कैलस को या इन सेल को बढ़ने में मदद करेगा रूट और शूट में। तो रूट को जो बढ़ने में मदद करता है दैट उस हार्मोन का नाम है साइटोसिन, और ये ऑक्सिन जो है वो ऑक्सिन हार्मोन जो होगा वो शूट तैयार करवाएगा। ठीक है बेटा, चलें। अच्छा अच्छा, इसके ना पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा यहीं से। ओके, अब क्या होगा, द कैलस हैविंग रूट एंड शूट, अब कैलस में रूट एंड शूट आ गए, अब उनको हम सेपरेट करेंगे बेटा। कैसे सेपरेट करेंगे बेटा, सेपरेट करेंगे इनटू, दे गेट सेपरेटेड इनटू टाइनी प्लांटलेट्स। अब वो छोटे छोटे पौधे में तैयार होना स्टार्ट हो जाएंगे, रूट बन गया, शूट बन गया, छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए। इन दिस वे मैनी टाइनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जस्ट ओरिजिनल प्लांट सेल। ठीक है, तो एक छोटा सा हमने प्लांट सेल लिया, किसी पौधे को हमने हार्म नहीं किया, हमने छोटा सा एक सेल उठा के ले लिया और वहां से हमें नंबर ऑफ प्लांट्स में मिल गए। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब क्या होगा, जो ये छोटे छोटे पौधे बन गए उनको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, पॉट में डाल देंगे, गमलों में डाल देंगे, मिट्टी में डाल देंगे और वहां से एक मैच्योर प्लांट हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज नोट कीजिएगा बेटा, नोट करने में हमारे पास क्या है कि नोट करने में तो मेरे को ये नोट करवाना था आपको, ये तो मैंने आप लोगों के लिए अलग से लिखा हुआ है। द टिश्यू कल्चर टेक्निक इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट लाइक ऑर्किड, डालिया, इन सब पौधों के लिए टिश्यू कल्चर काफी यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये टिश्यू कल्चर को एक दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, एडवांटेज देख लो बेटा, एडवांटेज वैसे तो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये सबसे पहली बात समझिए कि मैंने क्या कहा था कि स्टेरिलाइज सोल्यूशन के अंदर टिश्यू को डाला जाएगा, डिप किया जाएगा। तो बेटा स्टेरिलाइज सोल्यूशन के अंदर जब हम इसको डालते हैं तो यहाँ पे श्योर हो जाता है कि जो नया पौधा बनेगा ना वो डिजीज फ्री होगा। द न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर वो डिजीज फ्री होगा, उसमें किसी तरह के, जैसे पौधों को बीमारियां लगती है ना, देखा होगा आपने, गुड़हल में तो बहुत आसानी से दिख जाता है, चाइना रोज के अंदर छोटे छोटे मेलाबग से दिखने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की किसी भी बीमारी नहीं लगेगी। दूसरा, टिश्यू कल्चर इज अ वेरी फास्ट टेक्निक, बहुत फास्ट टेक्निक होता है। 1000 ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ फ्यू वीक्स, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे कुछ ही हफ्तों के अंदर तैयार हो जाते हैं। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन। ठीक है, यानी कि पूरा साल भर इसमें हमें इसकी ग्रोथ मिल सकती है अगर टिश्यू कल्चर से हम पौधे उगाते हैं तो। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा देखो, अब इसको थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये जो टेक्निक है ना ये लैब में सुटेबल है, इसके लिए लेबोरेटरी की जरूरत होती है। देखिए जैसे यहाँ से निकाला गया, एक छोटा सा टिश्यू काट के निकाल लिया। ठीक है, एक हमने छोटा सा पत्ता सा लिया, लीव लिया, उसमें से टिश्यू काट के हमने अलग कर लिया। अब इस टिश्यू को लेके हमने कहाँ पे डाल दिया, इस अगर सोल्यूशन में डाल दिया, बताया था मैंने, अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लंप से तैयार होने स्टार्ट हो गए, गुच्छे से, इनका कोई शेप नहीं है, ये गुच्छे से तैयार होने शुरू हो गए। इनको हमने क्या नाम दिया, कैलस। ठीक है, अब इनको हमने क्या किया, दूसरे जली में डाल दिया जहां पे ऑलरेडी क्या होते हैं बेटा, प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ग्रोइंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि वो डेवलप होना, सेल किस में बदल जाते हैं, कैलस में। अभी इनको हम उठा के हम किसी और जली में डालेंगे जहां पे क्या प्रेजेंट होगा, इनके रूट और शूट। देखो ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर ये पतले पतले से टहनियां से दिख रही है ना, इसमें रूट और शूट डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोसिन मैंने बताया है, ये हार्मोन डाले जाते हैं। अब फिर ये कुछ दिनों में कैसे हो जाते हैं बेटा, इस तरह से हो जाते हैं। देखो बहुत छोटे छोटे से पौधे देख रहे हो, मैनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब ये तैयार हो गए, अब इनको सेपरेट करो और कहाँ पे प्लेस कर दो, मिट्टी में प्लेस कर दो। समझ में आया ना बेटा। ठीक है, एडवांस टेक्निक है, लेबोरेटरी में तैयार होता है, आजकल काफी सारी फसलें इससे उगाई जा सकती हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।